हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टैटिस्टिक्स चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है आज हम वह स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आपके बुक में 12वां नंबर चैप्टर होगा जिसका नाम होगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और हिंदी में लिखा होगा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ठीक है, यह चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा ही। ठीक है, इस क्वेश्चन से इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको गारंटी के साथ रहेगा और 20 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यह चैप्टर बिल्कुल जो आप 10th में पढ़े थे, समझिए 10th वाला चैप्टर है। 10th में आप पढ़े थे ना, माध्य माध्यिका बहुलक, तो यहाँ पर भी यही 3 कॉन्सेप्ट है यह चैप्टर में। ठीक है, इसमें सब क्या है, थोड़ा नाम चेंज है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और आपके 10th में क्या लिखा होगा, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसमें चैप्टर का नाम क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। 10th में भी था माध्य माध्यिका बहुलक, और इस चैप्टर में भी यही 3 पॉइंट है, माध्य माध्यिका बहुलक। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहला आज हम कॉन्सेप्ट बताएंगे माध्य के बारे में। ओके, तो देखिए, माध्य में 3 प्रकार का सीरीज है, यानी कि क्वेश्चन जो बुक में दिया हुआ है 3 सीरीज से क्वेश्चन दिया गया है आपके बुक में। ओके, तो देखिए यहाँ पे तीनों सीरीज का हम फॉर्मूला लिखे हुए हैं। 3 सीरीज में, यानी कि माध्य में भी 3 गो सीरीज रहेगा, और माध्यिका में भी 3 गो सीरीज रहेगा, और बहुलक में भी 3 गो सीरीज रहेगा। ठीक है, तो पहला सीरीज माध्यिका में पहला सीरीज रहेगा इंडिविजुअल, यानी कि जब इंडिविजुअल वाला क्वेश्चन दिया रहेगा तब ये फॉर्मूला लगा के हम क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ठीक है, जब डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगा के हम क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। जब कंटिन्यूअस सीरीज वाला क्वेश्चन रहेगा तो ये फॉर्मूला लगा के क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके, तो देखिए, यदि इंडिविजुअल सीरीज है हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी तुरंत हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए, यदि इंडिविजुअल सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मीन बराबर, यानी कि माध्य बराबर, ये फॉर्मूला बैठाइएगा, माध्य बराबर यानी मीन बराबर सिग्मा एक्स डिवाइडेड एन। ठीक है, सेकेंड डिस्क्रीट सीरीज इक्वल टू होगा मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होगा। और कंटिन्यूअस सीरीज में भी यही वाला फॉर्मूला होगा, मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड सिग्मा एफ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लेकर हम बताते हैं, पहला सीरीज वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, सेकेंड सीरीज वाला कैसे बनेगा, और थर्ड सीरीज वाला कैसे बनेगा। ठीक है, तो चलिए, जब तक इसको आप नोट करिए हम क्वेश्चन बताते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हम डॉक्टर बी.एन. गुप्ता बुक से बताएंगे। ठीक है, आपका चैप्टर के नाम है हिंदी में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, और इंग्लिश में है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, इस चैप्टर को उल्टाइए और उसमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको निकालिए। तो देखिए, सबसे पहले माध्य बराबर दिया है, सबसे पहले माध्य का क्वेश्चन दिया हुआ है, और सबसे पहला सीरीज दिया है इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में कौन सा फॉर्मूला लागू होगा, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लागू करके हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे सोल्व होता है, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर पहला, सबसे पहले हम लिख लेते हैं। हमारे पास में क्या दिया है, एक्स रुपया, एक्स लिखा है, और रुपया लिखा है 130, 140, 150, 160, 170 लिखा हुआ है। तो एक्स को सबसे ऊपर में लिखिए। ओके, फिर 130, 140, 150, 160 और 170। ओके, इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे लिखिएगा सिग्मा एक्स, यानी कि हम जो जोड़ेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, सिग्मा एक्स कहलाएगा। ओके, तो देखिए 0 0 0 0 0, जीरो का क्या हो जाएगा, 0। ओके, अब इसको जोड़ते हैं, 3 और 4 7 और 5 12, 12 6 18, 18 7 25, 25 के 5 हासिल 2। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 और हासिल कितना था, 2, तो 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 हो जाएगा। ओके, तो देखिए सिग्मा एक्स तो हमको पता चल गया 750। देखिए, तो फॉर्मूला में क्या है, मीन बराबर
सिग्मा एक्स डिवाइडेड एन। तो सिग्मा एक्स तो हमको पता चल गया 750, तो एन कितना होगा? तो देखिए जो आपका ये नंबर है, नंबर ही आपका एन है, ठीक है। जितना मतलब डिजिट दिया है हमारे पास में, वो डिजिट ही हमारा क्या है? एन है। तो कितना डिजिट है हम काउंट कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कितना था, देखिए 130, 140, 150, 60, 170। अब कई गो है यह काउंट करिए, अब कई गो है। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 गो है। तो 5 आपका क्या है? नंबर है। 5 आपका क्या है? नंबर। तो एन बराबर कितना होगा? 5 होगा। मतलब जितना डिजिट रहेगा वही आपका क्या है? एन कहलाएगा, नंबर। तो एन बराबर कितना हो गया? 5। 5 कैसे हुआ? इसको काउंट किए, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। तो यही हुआ एन बराबर 5। इसको जोड़ेंगे, देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा हमको? सिग्मा एक्स। ये जितना है, ये कौन डिजिट है, वह डिजिट आपका क्या कहलाएगा? एन। तो चलिए फॉर्मूला ये बैठाते हैं और क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा तुरंत। इसीलिए मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड एन। तो सिग्मा एक्स कितना है? 750, 750 लिख दीजिए, डिवाइडेड एन कितना है? 5, यहाँ 5 दे दीजिए। अब 5 से डिवाइड देंगे तो देखिए 5 एकान 5 और 2 बचा, तो 5 25, 150, 150 से कट गया। यही आपका आंसर होगा। यदि इंडिविजुअल सीरीज पूछेगा तो जैसे ये पहला नंबर क्वेश्चन बताए उसी प्रकार से बनाइए। कोई भी इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछेगा तो ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा, 20 नंबर में नहीं पूछेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? रोल नंबर दिया हुआ है और मार्क दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए तो रोल नंबर जैसे बनाना है क्वेश्चन, तो ऐसे इसी प्रकार से बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर दिया है, मार्क दिया है, तो रोल नंबर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सिर्फ लिख दीजिएगा मार्क जितना है उतना लिख दीजिएगा और टोटल को जोड़ दीजिएगा और जितना डिजिट है डिजिट से डिवाइड दे दीजिएगा। तो देखिए इसको भी हम बना के बता देते हैं। ये 2 नंबर है हमारे पास में, क्या है? रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये नंबर है, डिजिट है। देखिए पहला मार्क यहाँ लिख दिया मार्क। देखिए पहला रोल नंबर पे कितना है? 40 मार्क है, ठीक है। दूसरा रोल नंबर पे 45 मार्क है और तीसरा रोल नंबर पे 48 है, चौथा पे 50 है और पांचवा पे 55 है और छठा पे 62 है यानी 62 है और सातवां पे 70 है और 8 नंबर पे कितना है? 78 है। 9 नंबर पे कितना है? 80 है। 10 नंबर पे कितना है? 85 है, ठीक है। इसको आप जोड़िएगा, इसको नहीं जोड़िएगा, ठीक है, इसको जोड़िएगा। जोड़िएगा तो कहलाएगा सिग्मा एक्स। जितना जोड़ेंगे वो मेरा क्या कहलाएगा? सिग्मा एक्स। तो जोड़ के आपको आएगा 61 यानी कि 613 आएगा, जोड़िएगा तो ठीक है। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 613। तो एन मेरा क्या कहलाएगा? इसको हम काउंट करेंगे, ठीक है। देखिए काउंट करेंगे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे बता भी दिया गया है। देखिए पहला नंबर पे ये है, दूसरा नंबर पे ये है, तीसरा नंबर पे ये है, चौथा नंबर पे ये है, पांचवा नंबर पे ये 55 है, छठा नंबर पे 62 है, 7 नंबर पे 70 है, 8 नंबर पे 78 है, 9 नंबर पे 80 है, 10 नंबर पे 85 है। तो ये जो नंबर है ना वही नंबर से हम डिवाइड देंगे, ठीक है। कि कई गो है? ये 10 गो है, तो 10 गो आपका क्या हुआ? एन। यहाँ पे फॉर्मूला बैठाइएगा, मीन बराबर मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड एन। सिग्मा एक्स कितना है? 613 डिवाइडेड 10 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 61.3, ठीक है। अब तो ये मीन यदि आपको नहीं लिखना है, ठीक है, तो सिर्फ शॉर्ट में आप एक्स लिख दीजिएगा मीन की जगह और ऊपर में यहाँ पे ऐसे लकीर दे दीजिएगा, तो ये मीन ही कहलाएगा, ठीक है। मीन यदि आपको नहीं लिखना है तो क्या करिएगा? एक्स लिखिएगा मीन की जगह और ऊपर में एक लकीर दे दीजिएगा। देखिए आंसर में भी लिखा है एक्स और ऊपर में लकीर है 61.3, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यदि आपको फुल लिखना है तो मीन लिखिए इंग्लिश में।
चलिए तो इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चलिए नोट हो गया। यदि नोट नहीं हुआ तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप नोट कर ले, ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन पहला दूसरा को मिटा चुके हैं। ओके, तो देखिए पहला दूसरा बन गया। देखिए 3 4 5 पहला दूसरा जैसा हूबहू है उसको बनाने का प्रयास करिएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ये सेकेंड मेथड का से दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि यह फॉर्मूला से 6 नंबर क्वेश्चन बनेगा। ओके, तो 6 नंबर का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड सिग्मा एफ। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है डिस्क्रीट सीरीज वाला क्वेश्चन। ओके, देखिए डिस्क्रीट सीरीज वाला में क्या होता है, ये फॉर्मूला लागू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर लेंगे। 6 हमारे पास में देखिए वेजेज दिया है और नंबर ऑफ वेजेज दिया है। यहाँ पे लिखिए वेजेज, फिर नंबर ऑफ वेजेज। ये वेजेज है उसको आप एक्स से भी सूचित कर सकते हैं और जो नंबर ऑफ वेजेज है उनको एफ से भी सूचित कर सकते हैं। ठीक है, जो नंबर जैसे में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 8 में दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसको आप एफ से सूचित करिएगा और जो मार्क दिया उसको आप एक्स से सूचित करिएगा। ठीक है, यह भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और लिखना भी जरूरी है, उसको आप लिखिएगा जरूर। इस वेजेज लिखिए इसके नीचे आप एक्स लिखिएगा जरूर, नंबर ऑफ वेजेज लिखिए तो उसके नीचे एफ लिखिएगा जरूर। तो देखिए क्या है वेजेज में 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तक दिया है। ठीक है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, अब देखिए 10 के सामने क्या है, नंबर ऑफ वेजेज अर्नर 2, 10 के सामने दीजिए 2, और 11 के सामने 5, और 13 के सामने 12 के सामने क्या है 3 है तो 3 दे दीजिए। फिर 13 के सामने कितना है 8 है तो 8 दे दीजिए, और 14 के सामने क्या है 4 तो यहाँ पे 4 दे दीजिए, और 15 के सामने 10 तो यहाँ 10 दे दीजिए। फिर 16 के सामने 6 दे दीजिए, फिर 17 के सामने 9 है दे दीजिए, 18 के सामने 3 है दे दीजिए। ठीक है, आप देखिए जब डिस्क्रीट सीरीज वाला क्वेश्चन दिया रहेगा तो यह देखिए जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तो हम नोट कर ही लिए, उसके बाद एक और कॉलम बनेगा एफ एक्स का। क्या बनेगा एफ एक्स का, जब यह सीरीज वाला दिया रहेगा तो। ठीक है, तो देखिए एफ एक्स कैसे निकलेगा, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ एक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए मेरे पास में एफ ये 2 है और एक्स ये 10 है इसके सामने में, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सामने सामने वाले से। 10 दूना 20 और 11 पचे 55। ठीक है, 12 तिया 36 और 13 8 देखिए अतिरिक्त 24 के 4 हासिल 2 8 11 104। ओके, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 को तो 4 चौका 16 के 6 हासिल 1 56 हो जाएगा। फिर 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाएगा, और 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 हो जाएगा, और 17 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 153, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54। ठीक है, उसको जोड़ दीजिएगा और उसको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसको जोड़ेंगे तो उसका नाम होगा सिग्मा एफ, और उसको जोड़ेंगे तो उसका नाम हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, देखिए उसको जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा सिग्मा एफ, उसको जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा सिग्मा एफ एक्स। तो पहले उसको हम जोड़ लेते हैं। देखिए 2 5 7 7 3 10 8 18 4 22 22 10 32 32 6 38 38 9 47 47 3 50। ओके, अब उसको जोड़ लेते हैं। 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5
5 और 6 11, 11 4 15, 15 6 21, 21 0 21, 21 6 27, 27 3 30 4 34। हासिल कितना हुआ 3, 2 5 7, 7 3 10, 10 और 5 15, 15 5 20, 20 9 29, 29 और 5 34, 34 और 5 कितना होगा 39। हासिल कितना था 3 था, 39 और 3 कितना होगा 42। हासिल कितना हो गया 3, सॉरी 4, 1 2 3 और 4 7, 724 हो जाएगा। उसको जोड़िएगा, ठीक है, जोड़िएगा तो आप 724 हो जाएगा। तो 724 क्या कराएगा सिग्मा एफ एक्स, इसको जोड़ लिए तो सिग्मा एफ हो गया 50। तो देखिए मेरे पास में क्या पता चल गया डाटा, सिग्मा एफ 50 और सिग्मा एफ एक्स 500 724, ठीक है। तो देखिए तो ये फॉर्मूला बनाएंगे, लगाएंगे और मीन निकाल लेंगे। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा के निकाल लेते हैं। मीन इक्वल टू फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड सिग्मा एफ। ओके, देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान कितना निकला है 724, डिवाइडेड 50 से डिवाइड दे दीजिएगा तो निकल जाएगा। देखिए डिवाइड दे दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा 14.48 निकल जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर होगा 14.48 हो जाएगा। उससे आप डिवाइड दीजिएगा 50 से, तो ठीक है। तो डिवाइड देके चेक करिएगा। ओके, चलिए तो 7 नंबर क्वेश्चन हूबहू ऐसा ही सेम टू सेम है, ठीक है। इसको पहले नोट करिए तो 7 बताते हैं। चलिए नोट हो गया। यदि नोट नहीं हुआ तो वीडियो को रोककर सबसे पहले उसको नोट कर ले, ठीक है। तो हम 7 नंबर क्वेश्चन समझाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में 7 में क्या है, साइज दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है, यानी कि एफ दिया हुआ है, साइज को हम एक्स मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स लिखिएगा और एफ लिखिएगा। एफ तो दिया है फ्रीक्वेंसी, इसको शॉर्ट में एफ लिख दीजिएगा, ठीक है। पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखिएगा क्योंकि एफ का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो उसको शॉर्ट में आप लिखिएगा एफ ई। तो देखिए साइज की जगह हम क्या लिखेंगे एक्स और फ्रीक्वेंसी की जगह एफ लिख देंगे। ओके, तो देखिए जो जैसे लिखा है उसी प्रकार से, जैसे यहाँ पे लिखे उसी प्रकार से नोट करिएगा। एक्स की जगह 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11। फिर एफ की जगह यही नोट करिएगा 1 2 4 8 11 10 7 4 2 1, ठीक है। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके एफ एक्स निकल जाएगा। फिर जोड़ दीजिएगा और इसको जोड़ दीजिएगा, ये फॉर्मूला बैठा के फिर आप उसको मीन निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए तो 7 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 9 बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 11 बन जाएगा। ट्राई करिएगा। यह क्वेश्चन हूबहू 6 जैसा है और ये सेकेंड फॉर्मूला पे बनेगा कितना तक 11 तक बनेगा, ठीक है। तो उसको बनाने का प्रयास करिएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट्स कर दीजिएगा कि यह क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो फिर हम बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे, तो उसको हम मिटा देते हैं। हाँ फिर से बोल देते, यदि नोट नहीं किए तो वीडियो को रोककर पहले नोट कर ले। चलो अगला नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कंटिन्यू सीरीज पे दिया है। कंटिन्यूअस सीरीज पे दिया हुआ है। ये फॉर्मूला यहाँ पे लागू होगा 12 नंबर पे, मीन सिग्मा एफ डिवाइडेड सिग्मा एफ। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो मेरे पास में क्या है क्लास, तो उसको हम सी आई से सूचित करेंगे, और ये नीचे में है फ्रीक्वेंसी, उसको हम एफ से सूचित करेंगे। सी आई और एफ।
तो सी क्या है 10 से 20, 10 से 20 सॉरी 0 से 10 है, और 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है। ओके, अब 10 से 20 की जगह ये 4 है तो 4 नोट करिए। फिर 0 से 10 है ये, ठीक है। 0 से 10 के सामने क्या है 4 तो 4 लिख दिए। 10 से 20 की जगह क्या है 10, फिर 15 है, फिर 11 है, फिर 8 है, फिर 2 है, ठीक है। आप देखिए ये सी आई दिया क्वेश्चन में, एफ दिया है क्वेश्चन में। जब यह ऐसा रहे कंटिन्यूस सीरीज वाला क्वेश्चन रहेगा तो एक्स आप निकालिएगा, ठीक है। एक्स कैसे निकलेगा, सी आई में जो दिया है दोनों को ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर दे देंगे तो निकल जाएगा। देखिए 0 और 10 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 10 होगा, 10 को 2 से डिवाइड देंगे तो 5 निकल जाएगा। यही आपका एक्स कहलाएगा, ठीक है। फिर अगला नेक्स्ट क्या है 10 से 20 दोनों को ऐड करिए तो कितना होगा 10 और 20 कितना होता है 30, 30 को 2 से डिवाइड देंगे तो 15 हो जाएगा। यहाँ पे 15 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इन दोनों को जोड़िएगा नहीं, डायरेक्ट देखिए दोनों को डिफरेंट कितना है पहले देख लीजिए। देखिए 0 से 10 है, 10 से 20 है, और 20 से 30 है, तो डिफरेंट कितना है इसमें 10 का डिफरेंट है, तो आप 10 ऐड करते जाइए। देखिए 15 में 10 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 में 10 ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा, 35 में 10 ऐड करेंगे तो 45 हो जाएगा, और 45 में 10 ऐड करेंगे तो 55 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मेरे पास में x निकल गया, अब हमको क्या निकालना है एफ एक्स, ठीक है। अब एफ एक्स कैसे निकलेगा, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ एक्स निकल जाएगा। 4 5 20, 10 को 150 से 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, फिर 15 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा देखिए 15 बचे 75 के 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 375 होगा। 11 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 11 बचे 55 के 5 हासिल 5, ठीक है। 11 33 और 5 8 38 हो जाएगा, 385 होगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो 8 5 40 के 0 4 हासिल, 8 चौका 32 और 4 36, 360 होगा। 45 को 8 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ठीक है। अब 55 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा 110। अब इसको जोड़ेंगे तो होगा सिग्मा एफ एक्स, इसको जो एफ वाले को हम जोड़ेंगे तो निकल जाएगा हमारे पास में सिग्मा एफ। ओके देखिए एफ वाले को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा सिग्मा एफ, और एफ एक्स को हम जोड़ेंगे तो निकलेगा सिग्मा एफ एक्स। इसको हम जोड़ लेते हैं 10 4 14, 14 और 15 कितना होगा 29, 29 11 40, 40 8 48 2 50। अब इसको जोड़ देते हैं, 0 का 0 5 5 10, 0 का 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, हासिल 1 है तो 1 हम पहले जोड़ ही लेते हैं, 1 और ये 2 कितना होगा 3, हासिल हम जोड़ लिए, 1 2 कितना होगा 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 8 कितना होगा 15 8 23, 23 और 6 29, 29 29 और 1 30 के 0 हासिल 3, ठीक है। 3 इसमें हम फिर जोड़ लेते हैं 1 में, 1 और 3 4, 4 3 7, 7 3 10 13 14, 1400 रुपया होगा, ठीक है। तो देखिए आपका सिग्मा एफ हो गया 50 और सिग्मा एफ एक्स हो गया 1400। सिग्मा एफ कितना निकल गया हमको 50, इसको जोड़े तो अब इसको जोड़े तो हमारे पास में आ गया सिग्मा एफ एक्स 1400, ठीक है। तो चलिए फिर ये यही फॉर्मूला लागू करके हम मीन निकाल लेंगे, यहाँ पे निकाल के बताते हैं। इसे नीचे आप लिखिएगा, स्पेस नहीं है यहाँ इसलिए हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है 1400
डिवाइडेड सिग्मा एफ कितना है 50। तो ये जो कैंसिल, ये जो कैंसिल। अब इसको हम डिवाइड देते हैं, 5 दूनी 10, 5 8 40, 28 आंसर होगा। देखिए 28 आंसर है। तो 28 आंसर मिल गया। तो समझ में आ गया। जब देखिए यह सीरीज दिया रहेगा, जब ऐसा वाला क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, जब ऐसा मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा 0 से 10, 10 से 20 या 10 से 20 या 20 से 30, ऐसा वाला क्वेश्चन दिया रहेगा ना, तब सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको उतार लीजिएगा। सबसे पहले क्या लिखिएगा, सी है। हमारे पास में क्वेश्चन ये दिया था, ये तो ये क्वेश्चन में तो 2 दिया ही रहेगा आपको, सी और एफ आपके पास में क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको पहले नोट कर दीजिएगा। फिर एक्स निकालिएगा, फिर एफ एक्स निकालिएगा। ये दोनों आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से निकालना पड़ेगा। एक्स और एफ एक्स क्या करना पड़ेगा आपको, खुद से निकालना पड़ेगा। तो एक्स कैसे निकालेंगे हम, जो सी दिया रहेगा सबसे पहले वाले को हम दोनों को ऐड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो निकल जाएगा पहला वाला। तो जैसे हम पहला कैसे निकाले, 5, दोनों को ऐड किए, 0 और 10 को ऐड किए, तो देखिए 10 से होता है और 2 से डिवाइड दिए तो यहाँ पे 5 आ गया। फिर नेक्स्ट को हम जोड़े 10 और 20 को, तो हो गया 30। 10 20 कितना होता है 30, 2 से डिवाइड दिए तो निकल गया 15, ठीक है। बस 2 ही तक करना है। उसके बाद डिफरेंट देख लेना है कि डिफरेंट कितना है। तो डिफरेंट कितना है, 10 का डिफरेंट है। देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, प्रत्येक में डिफरेंट कितना है, 10 का डिफरेंट है। तो प्रत्येक में हम क्या करेंगे, 10 ऐड करते जाएंगे। तो देखिए 15 में हम 10 ऐड किए तो 25, 25 में 10 ऐड किए तो 35, 35 में 10 ऐड किए तो 45, 45 में 10 ऐड किए तो 55 हो गया, ठीक है। तो देखिए x कैसे निकलता है, इसी में से x को निकाला जाता है, ठीक है। तो x निकल गया, तब हमको क्या निकालना पड़ेगा, fx। तो fx कैसे निकलेगा, f वाला जो दिया है और जो x निकला उसको क्या करना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 20 हो गया, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 150 हो गया, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 375 आ गया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 385 आ गया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 360 आ गया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 110 आ गया, ठीक है। इसको जोड़े तो हमारे पास में निकला सिग्मा एफ एक्स, इसको जोड़े एफ वाले को तो निकला सिग्मा एफ, ठीक है। अब फॉर्मूला में यही कंडीशन है कि सिग्मा एफ एक्स डिवाइड सिग्मा एफ। तो ये फॉर्मूला बैठा दिए, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आया था 1400, तो लिख दिए 1400। और सिग्मा एफ कितना आया था 50 रुपया, तो 50 से डिवाइड दिए तो निकल गया 28 रुपया, ठीक है। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन खुद से ट्राई करिएगा। 13 बन जाएगा आपको, 14 बन जाएगा, 15 बन जाएगा, 16 बन जाएगा, 17 नहीं बनेगा, 17 हम बता देंगे, ठीक है। 18 बन जाएगा, 20 बन जाएगा, 19 भी नहीं बनने वाला है, 18 बन जाएगा, 20 बन जाएगा। बस 20 तक क्या करना है आपको, कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्लास में हम 17 नंबर क्वेश्चन बता देंगे। ओके, जब तक के लिए बाय बाय।